पहले ये वीडियो देखिए, फिर खुद तय कीजिए कि सच्चाई क्या है। इस खबर के पीछे जो वजह है वो अभी तक किसी ने नहीं बताया। भारत की टॉप 25 बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, देश दुनिया तमाम खबरें पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। पश्चिम बंगाल के मालदा और सिंगापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव भाषण दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। मोदी ने घुसपैठियों और हिंदुत्व का जिक्र किया है और उनसे सीटों पर जीत का दावा किया है। सिंगापुर में टाटा फैक्ट्री को वापसी लेकर ये चर्चा तेज हो गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। जम्मू कश्मीर के कुरवाड़ा बॉर्डर पर पाकिस्तान ने 2 फायरिंग की। भारतीय सेना ने तुरंत जवाब दिया। फायरिंग उसी समय हुआ जब जवान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगा रहे थे। सेना ने हालत को काबू में बताया और निगरानी बढ़ा दी गई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों का दूसरा बैच आज भारत में लौट आया है। अब तक 200 से ज्यादा छात्र सुरक्षित पहुंच चुके हैं। ईरान में भी जारी हिंसा में 3000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। भारत सरकार ने छात्रों की सुरक्षा के लिए लगातार कदम बढ़ा रही है और उन्हें सुरक्षित लाने में जुटी हुई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। असम के बीच कोरझार में बोडो और आदिवासी समूह के बीच झापड़ के बाद सेना तैनात कर दी गई है। इस झापड़ में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और कई ग्रामीण अपने घर छोड़ के भाग रहे हैं। प्रशासन इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और स्थिति पर नियंत्रण में आने के लिए कदम उठा रही है। चलिए अगले खबर बताते हैं। ऋषिकेश में अमित शाह ने कहा कि केदारनाथ का पुनरुद्धार किया गया है और बद्रीनाथ समेत 35 धामों को रेनोवेट किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुरस्कार सिन्हा धार्मी ने कहा कि कश्मीर के लिए हजारों उत्तराखंडी शहीद हुए हैं और नेताओं ने धर्म स्थानों और राज्य के विकास पर जोर दिया है। जनता से सहयोग की मांग की है। चलिए अगली खबर बताते हैं। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन किया है। आरोपी अभी दुबई में छिपा हुआ है। पुलिस ने उनके घर की कुर्सी और इलाके को पूरी तरह से छानबीन में बदल दिया है। घर से कई संदिग्ध डिब्बे भी बरामद किया गया है। जांच और कार्रवाई अब भी जारी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौर स्थित में 40 दिन के लिए टूरिज्म बंद कर दिया गया है। सिरसू और कोकसर गाँव में इस दौरान टीवी, रेडियो और मोबाइल काम नहीं करेगा। गाँव वाले 3 दिन तक एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। प्रशासन ने नियम पालन और सुनिश्चित करने के लिए कड़ा इंतजाम किया गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश में लालच की महामारी फैल गया है। उनका कहना है कि सिस्टम अब सत्ता में बैठे लोगों के हाथ में बिक चुका है। राहुल गांधी ने जनता से अपील की है कि वह सवाल पूछे और सरकार से जवाब मांगे, तभी लोकतंत्र मजबूती होगा। चलिए अगली खबर बताते हैं। राजस्थान में घने कोहरे की वजह से 4 गाड़ी टकरा गया, जिसमें 10 लोग घायल हुए हैं। बिहार में मौसम और तेज की वजह से 5 ट्रेन देर से चल रही है। उत्तराखंड में चीन सीमा के पास कुछ नदियां जम गई है। मौसम के कारण लोगों को सड़क और यात्रा में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। प्रयागराज में एयरफोर्स का प्लेन हादसे का शिकार हुआ है। प्लेन हवा में डगमगाते हुए शहर के बीच तालाब में गिर गया है। यह हादसा माघ मेला से लगभग 3 किलोमीटर दूरी में हुआ है। घटना का वीडियो सामने आया है। मौके पर बचाव और राहत कार्य जारी है और अधिकारी स्थिति पर कई नजर रखी हुई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। राम मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास की तबीयत अचानक खराब हो गया। उनके लखनऊ के मेदांत हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि महंत ने पिछले 36 घंटे से कुछ भी खाया पिया नहीं था। डॉक्टर उनके हाथ पर नजर बनाए हुए हैं और इलाज अभी जारी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। ICC ने साफ कहा है कि बांग्लादेश की वर्ल्ड कप मैच अब भारत में ही होगी। शेड्यूल बदलने से ICC ने इनकार कर दिया गया है। बांग्लादेश को सिर्फ 1 दिन का ही समय दिया गया है। अगर बात नहीं बनी तो बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड वर्ल्ड कप खेलने की मौका मिल सकती है। चलिए अगले खबर बताते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट राजेश भुतार का कहना है कि फ्लेक्सी कैप फंड उन निवेशकों के लिए सही है जो लंबे समय तक पैसा लगाकर अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं। इस फंड में बड़ी, मझोली और छोटी कंपनी भी निवेश होता है, जिसमें जोखिम कम और ग्रोथ
विरोध की संभावना ज्यादा रहती है। चलिए अगले खबर बताते हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायक की मीटिंग को लेकर रियासी विवाद खड़ा हो गया है। विधायक का कहना है कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनती है। एक विधायक ने नाराजगी जताते हुए कहा कि क्या ब्राह्मणों पर फ्यूर लगता है, क्या अछूत हो जाएंगे। इस बैठक से राजनीतिक हलचल तेज हो गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। ग्रीनलैंड विवाद के बीच डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी देर में प्रवासों में दुनिया को संबोधित करेगा। उनका भाषण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल है। खबर है कि आज ट्रंप की 7 बड़े भारतीय उद्योगपति से भी मुलाकात हो सकती है। उनके इस बयान से पूरे दुनिया में नाराजगी बनी हुई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। संभल के एसपी अनुज पर एफआईआर का आदेश देने वाले जज को हटा दिया गया है। नया सीजीएम अदित सिन्हा ने जाम मस्जिद का स्रो करवाया था। उत्तर प्रदेश में कुल 14 जजों को ट्रांसफर किया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम कोर्ट और कानून व्यवस्था में सुधार और बेहतर निगरानी के लिए उठाया गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग के पास पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। भारतीय सेना तुरंत एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव किया। यह सिर्फ 10 दिन में 5वीं बार घटना है। सेना ने इलाके में सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी गई है कि भी संदिग्ध हरकत पर कड़ी नजर रखी जा सकती है ताकि सीमा पर खतरा रोका जा सके। चलिए अगली खबर बढ़ाते हैं। सोना की कीमत में पहली बार 1.5 लाख रुपया प्रति 10 ग्राम पर चल गई है। कीमत में आज 6818 रुपया का इजाफा हुआ है। पिछले 21 दिन में सोना 21,000 रुपए तक महंगा हुआ है। इसी तरह चांदी के भी कीमत 10,000 रुपया बढ़कर 3,19,000 प्रति किलो पर बिक रहा है। चलिए अगली खबर बताते हैं। भारत में ही जल्द ही एप्पल लॉन्च होने वाला है। इसके बाद आईफोन यूजर बिना कार्ड स्वाइप किए पेमेंट कर सकेंगे। एप्पल ने मास्टर कार्ड और वीजा के साथ वापसी शुरू कर दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसे डिजिटल पेमेंट करना और भी आसान और तेज हो जाएगा, खासकर शहरों और ऑनलाइन खरीदारी में। चलिए अगली खबर बताते हैं। एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जमीन खोदकर एक्टर्स और उनके परिवार के 6 कंगाल बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक कातिल ने सिर कुचला और 1 साल पहले उन्हें कुत्ते के साथ दफनाया गया था। मामले की जांच जारी है और पुलिस ने कई नया सुरंग भी जुटाए हैं। चलिए अगले खबर बताते हैं। अगर आप इसी तरह जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, कहीं मिस ना हो जाए, तो अभी ही हमारे WS न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। अपनी कोई सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपने परिवारजनों को ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।